लेके आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ बच्ची का मामला है, अब बच्ची को तो जंगल की आग है, जर 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 बढ़ जाती है। अब उसकी शादी के वास्ते खाना खिलाना जायज है क्या? वो फना करना जायज है क्या? वो मौलाना को नहीं सुने क्या? उन्होंने कैसा बोले? अरे भाई ये बहस का वक्त नहीं है, उसकी शादी ठहर गई, आप मदद कर सकते नहीं कर सकते, तकरीर न को करिए। आपकी जो है स्पीच सुनने के वास्ते या कि आपकी हिदायतें सुनने के वास्ते नहीं आए हैं, बच्ची की शादी, अगर कुछ आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैं माफी चाहता हूं, बल्कि आप पीछे हट जाइए, तकरीर शुरू कर दे। अब वो कितने बार जलील होता। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, साहिल आ गया, सवाल करने लगा। आपने कुछ एक दिरहम उसको दिया तो घूर के देखने लगा, तो बोले मियाँ पैसे भी लेते हो और घूरते भी हो? तो फरमाया मैं अपना ज़मीर बेच रहा हूँ और इसकी ये कीमत लगा रहे हैं आप। हजरत अली पे ऐसा गिरा गुजरा, आपने अपनी ज़िरा फौरन से उतार के उसको दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कोई शख्स नहीं आता किसी के पास मांगने के लिए, कोई शख्स नहीं आता, मांग रहा है, अपना ज़मीर बेच रहा है साहब, अपना ज़मीर बेच रहा है, ज़मीर बिकता है वहां पर। अल्लाह अकबर। तो औलाद के लिए यहां तक के हालात पैदा हो जाते हैं, मामूलात पैदा हो जाते हैं। तो खुदारा ऐसे अगर वालिदैन आए तो उनकी आप मदद कर दीजिए, इयानत कर दीजिए, उनके दिल का हाल तो रब जानता है भाई। अक्सर और एक दूसरा क्या हो गया, अरे इन्हें झूठ बोल रहा भाई, इन्हें झूठ बोल रहा तो कुछ भी नहीं है और फला है। अरे भाई झूठ बोल रहा है कि सच बात? झूठ बोल के कितनों को आप छोड़ देंगे? ऐसी हर शख्स झूठ बोल रहा भाई, तो आप झूठ बोल रहा बोल के सब कुछ छोड़ दे रहे। नको भाई, आप ऐसा नको करो। अब मैं एक उसूल बना लिया, कोई अगर आके शराबी आके अगर पैसे मांगता तो मैं उसको पैसे नहीं देता। क्या खाते पूछता हूँ, अगर उन्होंने बोला खाना खाता हूँ, उन्हें जो बोला वो खाना दिला देता हूँ, वो खा लो और तेरे जिस्म को ताकत पहुंच जान दो, हम वो कोशिश कर लेते हैं। मगर आप हर एक को जलील मत करो, हर एक के साथ जो है झूठ बोलना मत बोलो, उसकी मदद कर डालो। ये माशरे में हमारे साथ होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिले रहमी का फरमाया, हमको सिले रहमी करनी चाहिए, हमको सिले रहमी करनी चाहिए। और अपने नफ्सों को पतला कर लो भाई, अल्लाह के वास्ते खुदारा पतला कर लो, अपने नफ्सों को पतला कर लो। हम अपने आप को महाबली समझना छोड़ डालो। अब जो महाबली समझते हैं ना, इसमें पूरे बुराइयां हैं। माँ को भी कम समझ रहा, बहन को भी कम समझ रहा, भाई को भी कम समझ रहा, बाप को भी कम समझ रहा, दोस्त को भी कम समझ रहा, जितने सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तो कोई भी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास नफ्सिच नहीं था, नफ्सी नहीं था और ख्वाहिश नहीं थी सरकार को। आका अलैहिस्सलाम कभी ख्वाहिश नहीं फरमाया, ख्वाहिश से कोई ग़िज़ा नहीं खाए सरकार, ख्वाहिश से कभी कोई कपड़ा नहीं पहने। या आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ था, इस पे अमल पैरा होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पे अगर अमल कर ले तो हम कामयाब और कामरान हैं और हमारा दिल बड़ा सुकून में आ जाएगा। आप सरकार के हकीकी गुलाम बन जाइए, इंशाअल्लाह आपका दिल सुकून में आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपके दिल में कोई मसला ही नहीं रहेगा, आपका दिल बिल्कुल या तौर पे इत्मीनान में आ जाएगा, तत्मईनुल क़ुलूब आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अगर गामजन हो जाते हैं, गामजन हो जाते हैं और कोई परेशानी आती है ना जिंदगी के अंदर, ये भी मामला है तो परेशानी, उसमें परेशान न को ज्यादा। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं मैं सबसे पूछता हूँ भाई, किस किस के पास परेशानी है? हाथ उठाइए। परेशानी किस किस के पास आई? छोटी बड़ी मंजली नहीं आई आपके पास? सबके पास आई नहीं? बोलिए कितने दिन आपके पास परेशानी थी भाई? मुस्तकिल थी क्या? नहीं थी मुस्तकिल। एक एपिसोड है, थोड़े वक्त के वास्ते आई थी, उन्हें चलेगी। परेशानी आती और चले जानी, ये बहुत जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तरकीब बता रहा हूँ, आप इस पे अमल पैरा हो जाइए। परेशानी सबके पास आती है, परेशानी में डूब जाओ ना। परेशानी, किसी की बच्ची की शादी है, बहुत परेशानी है, वो डेट गुजर जाती, शादी हो जाती, उसके बाद में परेशानी चले गई। किसी का मामला था कहीं जाने का, नहीं हो रहा था, हो गया, नहीं हुआ, आप परेशान हैं। किसी को कोई चीज मिलना था, नहीं मिली, परेशान है। उसके बाद में अल्लाह ताला दूसरी तदबीर निकाल देते। अपने बंदे को कभी भी खाली छोड़े हुए नहीं, अल्लाह ताला फजल के फैसले फरमाते। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि आप पे अगर मसाइब आए तो मसाइब चले जाते हैं। अल्लाह ताला बंदे पे उतना ही वजन डालते हैं जितना कि वो संभाल सकता है, जितना कि वो संभाल सकता है। उतना वजन उसके ऊपर नहीं पड़ता कि वो नहीं संभाले, वैसा जितना संभाल सकता है अल्लाह ताला उसके ऊपर उतना ही वजन डालते हैं। तो अपनी परेशानियों के ऊपर वाविला मत मचाओ,
परेशानी आ गई, बाबेला मचाना शुरू कर दिए, आए क्या हो गया, ओ वो नहीं भाई, सब परेशानियां दूर हो जाती, सबकी भी तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाती, तुम पे भी करम हो जाता, तुम पे भी मसाइल आते हैं, तुम्हारे वालिद पे भी आए थे, तुम्हारे दादा पे भी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके भी मसाइब खत्म है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रब है, उनके लिए रब था, तुम्हारे वास्ते रब नहीं है ऐसा नहीं है, और तुम्हारे लिए रब नहीं है ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला तो सबके लिए रब है। वो जमीन के अंदर पत्थर है, पत्थर के अंदर जो है एक मेंढक है, उसके वास्ते भी अल्लाह ताला रब है, उसको भी हयात अता फरमा रहे हैं, उसको भी रिस्क अता फरमा रहे हैं, सारी चीजें जिम्मेदार हैं। तो आपके ऊपर परेशानी आती है तो परेशानी थोड़े से वक्त के वास्ते आती है, उसके बाद में अल्लाह ताला राहतों से सरफराज फरमा देते हैं। तो अल्लाह की जात पर हमेशा शाकिर रहो, देने वाली जात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है, और दिलाना मेरे हुजूर का है, और दिलाना मेरे हुजूर का है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं अपने खजानों से अपने हबीब को अता फरमा चुका हूं, और बांटते मेरे हबीब हैं, बांटते मेरे हबीब हैं। तो इस बात का हमेशा खासा ख्याल रखें, उसकी जात पर कामिल यकीन रखें, कामिल यकीन रखें, वो करने वाला कारसाज है। तो परेशानियों में डूब जाओ नको, मेरी परेशानी नहीं है, किसी की सेहत की परेशानी, अल्लाह शिफा देने वाला है, और कुरान में सब वादे फरमा दिए अल्लाह ने। कोई बीमार हो गया तो अल्लाह कुरान में फरमा दिए वइदा मरिस्तु फहुव यशफी, बीमार तुम हुए मगर शिफा हम अता फरमाते हैं। एक बार हमारा दरवाजा खटखटा के तो देखो बोले, मगर खटखटाना कैसा, तौबतन नसूहा के साथ दरवाजा खटखटाना, किसके साथ, सच्ची तौबा के साथ अल्लाह की बारगाह में दरवाजा खटखटाना, और बड़े यकीन के साथ दरवाजा खटखटाना, फिर इंशाअल्लाह वहां से आवाज आएगी, फिर इंशाअल्लाह वहां से सरफराजी होगी। कोई परेशान हाल हो गया है, उसकी परेशानी, दरवाजा खटखटा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना अहमद मुहिउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को हमने प्रैक्टिकल में देखा है। ये मेरे वालिद है, मुल्क नहीं सुना रहा हूँ, खैर यहाँ पर पीर भाई हजरात जो साथ रहे हैं वो जानते हैं कि हजरत का तवक्कुल कैसा था। हमारे घर में सिलेंडर खत्म हो जाता था, बड़ी कसमा पुरसी होती थी, एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं रहता था। बावजूद किबला से जाके हम बोलते हैं बावजूद वो सिलेंडर, ना कभी परेशानी। जितने यहाँ पर मिलने जो हजरत से मिले हैं, कसम खिला के मैं उनसे पूछता हूँ भाई उनके चेहरे पे कभी परेशानी देखे क्या? शरीफ कादरी साहब हमारे देखे हैं, मुतवल साहब देखे हैं, हमारे बशीर भाई किबला देखे हैं, और भी पीर भाई हजरात हैं यहाँ पर, नौजवान भी हैं गालिबन, वो भी देखे हैं, बात हजरत को देखे। तो कभी चेहरे पे उनके शिकम या परेशानी देखे क्या? हम भी नहीं देखे जिंदगी में, कभी कभी भी नहीं देखे, हमेशा मुस्कुराते हुए बैठे हुए रहते थे। और फिर तवक्कल ये था कि जाके हम बोले वो सिलेंडर खत्म हो गया, अच्छी बात है, ठीक है थोड़ी देर से आओ, फौरन उठते, वैसे जिक्र में बैठे हुए रहते थे, उठते 2 रकात नमाज पढ़ते। हम प्रैक्टिकल देखे सो है, 2 रकात नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हमारे को बुलाते, कहाँ है? बोले जाके ला लो सिलेंडर, बहादुरपुरे से लाना रहता था सिलेंडर, जाओ सिलेंडर ला लो। तो मैं बोला भाई 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले भी आप पैसे दे सकते थे, बोले क्या है? तो बोले पहले नमाज पढ़ा, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के उसको बोला, हमारे को सिखाते थे वो तवक्कल कैसा था। सिलेंडर खत्म हो गया, मौला इंतजाम फरमाइए, इंतजाम हो जाता तो पैसे दे देते। जुमे का हल्का होता था, इतवार का हल्का होता था, मजलिसें होती थी, नियाज़ें भी होती थी, सारी चीजें वो 2-2 रकात से ही काम करते थे हजरत। उनके पास क्या थे? 2 रकात थे, दौलत क्या थी? 2 रकात, बस 2 रकात पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में मारूजा करते, और अल्लाह ताला इंतजाम फरमाते रहते थे। बड़े बड़े काम करके निकल गए, बड़े बड़े मामूलात तय कर दिए वो 2 रकात पे। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अल्लाह की जात पे तवक्कल करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, जब मेरी जूती का तस्मा टूट जाता है, क्या टूट जाता है? जूती का तस्मा, जूती होती है ना उसके ऊपर जो हमारे पास पट्टी बोलते हैं ना, पट्टी टूट जाती है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह से रुजू करता हूँ, अल्लाह की बारगाह से रुजू करता हूँ। मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने हदीस पे चलते हुए बाप को देखा। मेरे कोई छोटी सी छोटी भी बात है, अल्लाह की बारगाह से रुजू करते, अल्लाह से मांगते, और अल्लाह ताला उसका इंतजाम फरमा देते। और खुदा की कसम है वही रविश पे हम भी हैं,
ہم بھی ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آج بڑے سے بڑے مصائب کا حل فرما رہے ہیں، بڑے سے بڑے معمولات کر رہے ہیں، سارے جتنے خدائی کارخانے کا خدا خود خانسامہ ہے، آج جتنے معمولات چل رہے ہیں نا، یہ ہماری کوئی کمالیات ہیں کیا؟ ہم سے زیادہ قابل لوگ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ حسن والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ علم والے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، کارواں چلا رہے نہیں چلا رہے، تو اس کی ذات پہ جب توکل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معمولات کو آسان فرما دیتے ہیں، سارے کرم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو جتنے میرے یہاں پر برادران بیٹھے ہیں ان سب کو بھی یہ مشورہ دوں گا، یہ بہترین مفید مشورہ ہے، یہ صحابہ والا مشورہ ہے، یہ رسول اللہ کا مشورہ ہے، یہ جو اہل بیت تھے ان کا مشورہ ہے، یہ تابعین جو گزرے ہیں تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کر دو، وہی مسئلہ آیا دل پہ نہ کھولو، وہی مسئلہ آ جائے دل پہ نہ کھولو، اللہ کو بول ڈالو میرے مالک تو ہی کرنے والا، اور کارساز ہمارا کوئی ہے کیا دوسرا؟ کوئی بھی نہیں، ایک ہی کارساز ہے ہمارا۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت کرتے کیا؟ ہم رسول اللہ کی عبادت کرتے نہیں، ہم غوث پاک کی عبادت کرتے نہیں، کوئی بزرگ کی عبادت کرتے نہیں، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مدد کس سے، استعانت کس سے طلب کرتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اب بولے بھائی یہ سب بول رہے ہیں پھر المدد یا غوث اعظم بول رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بولے ہمارے پیاروں کا وسیلہ لے کے ہماری بارگاہ میں آؤ، بولے ہمارے پیاروں کا لے کے آ جاؤ، رسول اللہ کا وسیلہ لے کے آؤ۔ اب بولے ان کا جب لا لیے، اب ہمارے پاس بھی ہے نہیں، کوئی کام بنانا ہے، دیگر معمولات کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ لیتے ہیں، کسی کا وسیلہ لیتے ہیں۔ فلاں صاحب کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے بھائی کے بولے بھائی ہم فلاں کے بھائی، اچھا ان کے بھائی آئیے ٹھیک ہے، محسن بھائی سے زبردست ہمارے تعلقات ہیں، فلاں محسن بھائی کے وسیلے کی وجہ سے آپ کا، اور اچھا سعودی عرب میں وسیلہ نہیں مانتے، اکبر قادری صاحب تازے جا کے آئے ہوئے ہیں، وسیلہ مانتے، وسیلہ بولتے نہیں بولتے، میں سب میں زیادہ وسیلے پہ ان کے چلتا، ہمارے سامانہ پورے رکھے ہوئے ہیں، میں بہت پریشان تھا، وہ پاؤڈر لے کے چلے گئے تھے، ہم صفوف عظیم کیا کی ایک صاحب دے ڈالے، اسے چٹی وٹی بھی نہیں دیے، اسے 2008 میں جو عمرے کے لیے گئے تھے، 2008-2009 میں، اور پورے سامانہ اس کے اندر ایک بیگ میں وہی بھرا ہوا ہے پورا۔ اب ان کی محبت میں یس پہلا معاملہ تھا، ڈال لے کے چلے گئے۔ اب وہاں چڑھنے کے بعد میں کچھ پیسنجر بولے ارے تم کہیں آپ لے کے کہیں کو آئے، اس کے اندر مصائب ہو جاتے، بولا تو جو ہے فلاں سمجھتے۔ اب ساری فلائٹ سر پکڑ لے کے بیٹھے، اب اترنے کے بعد میں کیا ہوتا نہیں معلوم، نیا مقام ہے، نیچے اترنے کے بعد میں ایسا یہ شمشزوا قادری صاحب خالد پاشا ساتھ تھے، تو انہوں یہاں سے جانے سے پہلے اپنے دوست کو بول ڈالے تھے کہ ہم آ رہے ہیں ایئرپورٹ کے، پتہ انہوں نے بولا میں ایئرپورٹ پہ آ کے آپ کو لے لیتا ہوں، نو پرابلم، آرام سے آ جاؤ، جدہ ایئرپورٹ اپنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں جو ہے وہ لائن میں ٹھہرے ہوئے، بڑی لائنیں لگی ہوئی ہے امیگریشن کے واسطے، ہم بھی جا کے لائن میں ٹھہر گئے، اور وہ لائن کے پاس ایک شخص آ کے خالد بول لیتے جا رہا، شیخ ہے، تو ہمارے کو ڈر ہو رہا ہے اس کو معلوم ہو گیا کیا ہمارے بیگوں میں سامان آئے بول کے، تو خالد بھائی جو ہے آواز دے رہے تھے، اے مولا خامن پٹو صاحب ڈال دیں گے اندر، معلوم نہیں ہے کیا کر دیتے کہ نہیں معلوم، تو خالد ہندی خالد بول لیتے جا، تو پلین کے پاس سے انہیں وہاں تک خالد بول رہا، میرے کو ہیبت ہو رہی، سامان چلے گیا، انہوں نے دیکھ لیا اب کیا ڈرگز بولتا ہے کیا بولتا ہے، کہ ان کی زبان اپنے کو نہیں آتی، اپنی زبان ان کو نہیں آتی، بے انتہا پریشانی میں ہم ٹھہرے ہوئے، اللہ تو رحم فرما دے مالک، اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم۔ خیر اس کے بعد تھوڑی دیر کے ہم امیگریشن ہم کرا لے کے باہر نکل کے جیسے وہ بیلٹوں کے پاس آئے تو ان کا دوست ٹھہرا ہوا ہے، انہیں سیدھا اندر آ گیا ایئرپورٹ کے اندر، کیا ہے جب سے آدمی کو بھیجا انہیں خالد وہ نہیں آیا، کون وہ شیخ ہمارے کو بھی آ کے پوچھا تھا خالد تو ہم نے ان سے ملتے تو انہیں اونٹنا چاہ رہے، میں تمہارا نام پکار رہا تھا نا، کہیں کو نہیں آئے، اب انہیں عربی میں بول رہا، نہیں وہ حیبت ہو رہی تھی، ارے ہم بھیجا بھائی اس کو جلدی، کہاں ہے سامان، یہ سامان، اس کو جا کے انہیں کچھ بولا، بات کرا، ایسا بٹن دبایا انہیں، تو
50 की रफ्तार से सामान झर 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 पूरे बाहर हो गए, कोई चेकअप नहीं, सीधा डाले सामान, यल्ला रूह पासपोर्ट होने से ले लिया। अल्लाह अकबर। बोला कैसा? बोले यहाँ का जो मुदीर है वो मेरा कफील है और मुदीर मेरा मोतखिद बना हुआ है, उसके दुकाना मैं चला रहा हूँ, उसको अच्छा नफा दे रहा हूँ, तो उसका वसीला है यहाँ पर। क्या है? वसीला है। वसीले की वजह से आप लोग यूं निकल गए कहते आए हैं। तो रसूलुल्लाह के वसीले पे अपन नहीं निकलेंगे, रसूलुल्लाह के वसीले पे निकल जाएंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पे हम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो तवस्सुल हमारे पास जायज़ है, हमारे अइम्मा ने भी इसकी तायद की है। अब सारी चीज़ें होती हैं, सारे मामलात होते हैं, कई चीज़ें हैं अहले सुन्नत की। और देखो हमारा जो मज़हब है ना वो आयन हक है। क्या है? हमारा मज़हब आयन हक है। हमारे वकील कमज़ोर है। वकील कमज़ोर कैसा हो गए? आज आप देख लीजिए, मैं किसी का नाम ले लेता, किसी खानखा का नाम लेता, पूरी खानखा अच्छी है, हम ही सब में ज़ीरो है, सब बेहतर है। आज हम उनको अमल की तरफ दावत नहीं दे रहे, हम अपना मोतखिद बना रहे हैं। किसका मोतखिद बना रहे हैं? हम अपनी परस्तिश करा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं, ये नहीं होना। ये अपना अपने सेटिस्फेक्शन नको कराओ, अपनी परस्तिश नको करा लो। आप अल्लाह उसके रसूल का मोतखिद बनाओ, उसको दीन से जोड़ो, उसको सुन्नतें बताओ। कहीं अगर गलत होता है उसको सही बता दो, उसकी सालिसी इख्तियार नको करो। अब मामला ये हो गया है कि हम अपनी परस्तिश के अंदर हैं। अब कई मकामात ऐसे हैं, बस हाथ दे डाले, पाँव दे डाले, बस चूम लेते रहो, बस पड़े हुए रहो, यही पीरी है, यही मुरीदी है। नहीं भाई, ये पीरी मुरीदी नहीं होती। हाथ चूमना, पाँव पड़ना, हाँ हाथ चूमना पाँव पड़ना नाजायज नहीं है, इसको जायज करार दिया गया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कभी सहाबा आते क्या करते? हाथ चूमते। अबू दाऊद की हदीस है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा की एक बड़ी जमात आई और सबखत ले जाने लगे, घोड़ों पे से कूदने लगे। अब भागते हुए सरकार की बारगाह में आए, आके सामने ठहरे तो क्या देखते हैं कि एक बकरी आ गई। बकरा आया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो गया। तो सहाबा देखे और सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी आपको सजदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सजदा करना चाहते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, दूसरे जो अनबिया थे उनकी उम्मतों ने सजदा करके इनको खुदा बना दिया। क्या बना दिया? खुदा बना डाला। तुम्हें ऐसा नहीं करना। बोले या रसूलल्लाह फिर चूमने की इजाजत मरहमत फरमाई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमने की इजाजत दे दी, हाथ पांव चूमने की। फिर साहबा ने हाथ चूमा सरकार का, सरकार के पांव चूमे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। किसकी हदीस है? या हम कर रहे हैं क्या? ये हमारे अंदर अगर किसी को चुमाने का शौक है और उसका नफ्स उससे मोटा हो रहा है तो खुदा की कसम वो चूमने वाला तो कामयाब हो गया, जो चुमा रहा है उन्हें बर्बाद हो गया। जो चुमा रहा है उन्हें बर्बाद हो गया, उसको चुमाने का शौक नहीं रहना। अब नफ्स कशी के लिए हमारे पास, सूफिया के पास अक्सर ऐसा होता है कि पाँव चूमे जाते हैं, हाथ चूमे जाते हैं, जायज है, मगर उलमा इसके ऊपर ये फरमाते हैं कि पब्लिकली ऐसा नको करो। क्या बोल रहे हैं? पब्लिकली तुम लोग ऐसा नको करो। जायज जरूर है, आप खबर भी चूम सकते हैं। आप कभी देखे मैं मजार के पास जाके चूमा सो, इल्ला माशाअल्लाह कोई अगर मेरे साथ अकेले में आए तो देखे होंगे, मैं सिर्फ ऐसा हाथ लगाते हुए आगे बढ़ जाता हूं। कई के वास्ते बज़ावक़ात ऐसा होता है कि शिर्क का शायबा पैदा हो जाता है। जैसे आपका इरादा सजदा करने का है क्या, और सजदे के बाज़ाब्ता तौर पे आदाब है। सजदा करते वक्त दोनों पाँव आपके टिके हुए होना है। अगर सजदा करते वक्त दोनों उंगलियां यूं भी रहे तो सजदा नहीं होता आपका। आपके दोनों हाथ ऐसे होने हैं, और सजदे के लिए फोरहेड आपका होना, पहले नाक लगना है, उसके बाद में पेशानी लगना है। सजदा करने के लिए सारी शरायत है, तो वो सारी के सारे मामला। अगर कोई किसी को चूम रहा है, पाँव भी चूम रहा है, पब्लिकली ऐसा होता, इश्क में आगे मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हजरत जाबिर, इमाम बाकर मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह तआला, बाकर बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला, हजरत जाबिर ज़ईफ हो गए थे। देखो चूमना कैसा है, मैंने चूमना जायज है सो बता रहा हूं सब में पहले, क्योंकि हमारा जो मजहब है वो हक है। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ज़ईफ हो गए हैं, बिल्कुल ज़ईफ थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम बाकर बिन मोहम्मद
मोहम्मद बिन बाकर, आप तशरीफ ले गए। बोले कहाँ है? बोले एक सहाबी रसूल है जाबिर। हजरत जाबिर के पास पहुंचे तो फरमाते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी, कौन है? सहाबी रसूल है, और नबी की आल से कैसी मोहब्बत है, कैसा ताल्लुक है। अब वो जो हजरत जाबिर तशरीफ लाए तो मालूम हुआ कि जाबिर वहां रहते हैं, तो फौरन से जो है आप वहां पर पहुंच गए। कौन पहुंच गए? मोहम्मद बिन बाकर। हजरत बाकर के साहबजादे मोहम्मद थे, अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं। आप पहुंच गए। आप पहुंच के क्या किए? घर में पहुंचते हजरत जाबिर फरमाते हैं मुझे लेके चलो, दिख नहीं रहा है, और फौरन से गए। जाने के बाद में हजरत मोहम्मद बिन बाकर के कदम चूमे। क्या करे? कौन चूम रही है? साहबी रसूल चूम रही। किसके चूम रही? अहले बैत के कदम चूमे। बोले अरे आप मेरे से उम्र में भी बड़े फना। बोले ये खून अंदर कौन सा है वो देख रहा हूं। बोले आपके अंदर जो खून है ना, वो खून को देख रहा हूं। बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद में कुछ राजो नियाज हुई, उसके बाद में रोने लग गए। जब वापस आए तो हजरत जाबिर फरमाते हैं अब मैं गालिबन दुनिया से चला जाऊंगा। एक अमानत थी, वो पहुंचाना था, पहुंचा दिया, अब मैं दुनिया से चले जाऊंगा। तो हजरत जाबिर से पूछने लगे क्या अमानत थी, क्या मामला था? तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में तन्हाई में था, आका अलैहिस्सलाम मेरे साथ थे, मैं सरकार के साथ था, और सरकार बेइंतहा मसरूर थे। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता फरमा दीजिए। फरमाते हैं ए जाबिर तू मेरे जो है नवासे से मिलेगा, मेरे प्यारे से मिलेगा, मोहम्मद तेरे पास आएंगे, तू उनसे मुलाकात करेगा, उनको मेरा सलाम सुना देना। अल्लाह अकबर। तो वो सलाम सुनाना बाकी था, इस वास्ते मैं जिंदा था। बोले वो सलाम सुना दिया, अब मैं चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो चूमना जायज है। बोलिए चूमना नाजायज नहीं है, चूमना जायज है, मगर इसमें बाज जोहला होते हैं, जाहिल लोग होते हैं। अब वो जाहिल लोग देख लेते हैं, ऐसा देखते हैं उनको बेचैनी होती है, अरे इसकी तो एक आवरा शिर्क हो जा रहा था। तो भाई इस बात से बोल डाले आप कतई तौर पे पब्लिकली ऐसा न करो।